हमारी जो मदर अर्थ है उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ उसकी हम कहानी सुनने वाले हैं। हाँ, तो सबसे पहले क्या हुआ था, आप लोगों ने सुना होगा फिजिक्स में बिग बैंग स्टैटिक्स थ्योरी के बारे में सुना है, जिसमें क्या हुआ, जो ब्लैक होल है वो ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के बाद अगर कोई पटाखा ब्लास्ट होता है तो क्या होता है, धमाका होता है, उसके छोटे छोटे कण बिखर जाते हैं जलते हुए, है ना, दूर दूर चले जाते हैं। देखा है ना ऐसे दीपावली में लगे वो जो क्रैकर्स ब्लास्ट होते हैं तो ब्लास्ट हुआ। उसी तरह से ब्लैक होल जब ब्लास्ट हुआ तो बड़ा छोटा छोटा ऐसे करके गया, लेकिन वो मूवमेंट में था, क्या था, मोशन में था। तो जैसे चक्री मोशन में रहता है वैसे वो मोशन में नहीं था, मोशन में वो घूम रहा है, उसका टुकड़ा भी घूम ही रहा है, चक्री को जला के देखा वो घूम ही रहा है, ऐसे घूमते रहा। तो जितने कण थे वो भी घूम रहे थे। उसी तरह से ये जो अर्थ था उसमें एक कण ये भी घूम ही रहा था, जैसे ये अभी हमारा ग्लोब जो घूम रहा है, ठीक है, ये घूमते हुए इस तरह से ऐसे घूम रहा था, टुकड़ा इस तरह से सारे टुकड़े जो थे वो घूम रहे थे चारों तरफ, और साथ में उसके भी चारों तरफ जो बीच में एक मास था, तो बीच में कौन सा मास था, सन। इस तरह से उस ब्लास्ट के बाद क्या हुआ, सोलर सिस्टम का निर्माण था, जिसको हम बोलते हैं सौर्य परिवार, फैमिली ऑफ सन ना, सन। तो सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ जिसमें सन जो है वो सेंटर में था और उसके चारों तरफ प्लैनेट्स अपना क्या कर रहे थे, रिवॉल्व कर रहे थे, ठीक है। और इनमें मोशन दो तरह के मोशन थे, एक तो वो अपनी एक्सिस पे ऐसे मूव कर रहे थे, ठीक है, और दूसरा वो चारों तरफ ऐसे मान लो ये सन है तो सन के चारों तरफ ऐसे, ठीक है, दो मोशन कर रहे थे। तो पहला मोशन जो था एक ही जगह पे ऐसे, तो अर्थ पे जो हमें दिख रहा है वो डे एंड नाइट का रीजन बना है ना। यहाँ पे अगर यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ क्या है, मरकरी, है ना, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, तो मदर अर्थ जो थी वो यहाँ है, और यहाँ से यहाँ भी खुद रोटेट कर रही है इसे, और ये रिवॉल्व भी कर रही है। रिवॉल्यूशन और रोटेशन दो मूवमेंट है, इसको हमको समझना है, विच वन रिवॉल्यूशन और विच वन रोटेशन। रिवॉल्यूशन मींस अराउंड द सन एंड रोटेशन मींस दिस मोशन इज रोटेशन, ठीक है, दिस मोशन इज रोटेशन, मतलब अपनी एक्सिस पे जो मोशन हो रहा है दैट इज रोटेशन। तो ये करते करते क्या होगा, ये तो पहले आग का गोला था, समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि मैंने बताया वो क्रैकर जला है और उससे निकला हुआ तो आग का गोला जल रहा है, पूरा जल रहा है, जलते जलते क्या होगा, बुझ गया, बुझते बुझते घूम ही रहा है, बुझ रहा है, बहुत ठंडा हो गया, इतना ठंडा कि चारों तरफ बॉल बन गया, किसका, हिम का, बर्फ का, आइस का, तो आइस बॉल की तरह हो गया, ठीक है, इतना ठंडा हो गया। तो ठंडा होने के बाद से मान लो ये आइस बॉल बन गया है, लेकिन हमको पता है कि अर्थ को अगर अर्थ का जो उठा हुआ भाग है, जैसे ये अर्थ है ना, ऐसे है, दिख रहा है और पीछे दिख रहा है एक्सिस में, इसकी एक्सिस का जो डिस्टेंस है वो 23.5 डिग्री, अपने एक्सिस से वो थोड़ा झुका हो रहता है। जो सन के सामने जो पड़ेगा एरिया, ये जैसे एरिया है
एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या होगा? लाइटनिंग, यस, थंडरिंग, लाइटनिंग। वो थंडरिंग और लाइटनिंग का जो भी है वो गिरेगा कहाँ? अभी तो खाली वहाँ पे क्या है? वाटर ही है, ठीक है ना? इस एरिया में वाटर है और इधर में भी आइसी है, क्योंकि वहाँ तक सनलाइट का नहीं पहुँच रहा है ना। दीवार पर तो बहुत समय लगेगा, धीरे धीरे मैच करेगा। अभी मैच कर रहा है, इसका क्या मतलब, ये क्या है, उसका प्रमाण क्या है कि वो आइस युग था, आइस एरा में हम लोग मैंने रहा हमारा मदर अर्थ। इसका प्रमाण है कि नहीं है? है कि नहीं है? है, क्योंकि अभी भी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में आइस इज देयर। ओके, आइस इज देयर ना। तो अभी भी प्रमाण है कि वहाँ पे जहाँ हम बात करते हैं जब भी साइंस की, तो उसमें क्या होता है, हम हमेशा ये बात करते हैं कि प्रमाण की बात करेंगे, एविडेंस की बात करेंगे। व्हाट इज द एविडेंस? जो भी हम कोई भी बात करें उसके बिहाइंड क्या एविडेंस है ना? एविडेंस यही है कि अभी भी वहाँ पे आइस है, हम ये कहानी नहीं बना रहे हैं, इसका एविडेंस। तो अब हो गया हमारा यहाँ तक। थंडरिंग से जो एनर्जी है, लॉट ऑफ एनर्जी आ रहा है कहाँ? वाटर में, है ना, वाटर में, सी में लॉट ऑफ एनर्जी से क्या हो रहा है? सो वाटर की मॉलिक्यूल से या उसके अंदर और भी जो मॉलिक्यूल्स है वो टूट रहे हैं, टूटेंगे फिर जुड़ेंगे, फिर टूटेंगे फिर जुड़ेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो वहाँ पे क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गया, है ना। मॉलिक्यूल्स एटम के फॉर्म में थे, फिर जुड़ के क्या बनाए? मॉलिक्यूल्स जुड़ के क्या बनाए? कंपाउंड्स, फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से धीरे धीरे, जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कैसे क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, ये सब मिलके एक साथ जब एग्रीगेट हुए तो शुरू में क्या हुआ? एग्रीगेशन से, अगर मान लो एग्रीगेट हो गया, एक इमेजिनरी बाउंड्री के साथ एग्रीगेट हो गया, क्या क्या उसमें? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन एंड लिपिड, लास्ट में न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड इज वेरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो सबसे लास्ट में उसका फॉर्मेशन हुआ, है ना, और ये एग्रीगेशन हो गया। जब ऐसे एग्रीगेशन हुआ, दिस इज द फर्स्ट लाइफ ऑन दिस अर्थ। क्लियर है? दिस इज द फर्स्ट लाइफ ऑन दिस अर्थ, और इसका नाम था कॉजल वेव्स। इसका नाम किसने दिया था? कॉजल वेव्स किसने दिया था? हक्सले, एक साइंटिस्ट का नाम था, जिन्होंने इसका नाम कॉजल वेव्स दिया था। कुछ नहीं था, ये क्या था? एक डाइल्यूट सूप की तरह जो हम लोग पीते हैं, जैसे क्या प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड भी होता है ना, फैटी एसिड्स को जैसा होता है उसमें मिक्स होता है, तो हम लोग पीते हैं, सूप की तरह था। लेकिन हॉट था, हॉट क्यों था? क्योंकि थंडरिंग की वजह से जो एनर्जी आई थी, वो एनर्जी उसको कंज्यूम की हुआ, तो जिसकी वजह से वो हॉट था। इसका नाम एक और भी है, वो क्या है? हॉट डाइल्यूट सूप, ठीक है, हॉट डाइल्यूट सूप। डाइल्यूट क्यों? क्योंकि पतला है ना, डाइल्यूशन, डाइल्यूटेड, कंसंट्रेटेड नहीं, क्योंकि उसमें बना नहीं इतना सारा केमिकल्स फॉर्म नहीं हुए, कॉम्प्लेक्स केमिकल्स जो वो फॉर्म नहीं हुए। तो यहाँ तक की स्टोरी हमारी समझ में आई, हाउ लाइफ कम ऑन दिस अर्थ। तो ये जो था एकदम सिंपलेस्ट लाइफ ऑन दिस अर्थ, धीरे धीरे इसमें चेंजेज आए, और चेंजेज आने के बाद वो अमीबा में कन्वर्ट हुआ। अमीबा इज द क्या था? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ, है ना। अमीबा से भी कॉम्प्लेक्स हुआ, पैरामीशियम, यूग्लिन